एवरीवन, दिस वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज वी विल सी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि मैम नोमेनक्लेचर कैसे करना है। देखो, नोमेनक्लेचर के लिए मैं आपको सिर्फ 3 टेबल पढ़ाऊंगी और उसी 3 टेबल को बेस बना के हम लोग सारे नोमेनक्लेचर्स कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं पहले फटाफट से। आप चाहो तो ये सारे टेबल को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक नंबर ऑफ कार्बन होगा किसी भी कंपाउंड में तो उसके लिए रूट वर्ड आएगा मिथ। 2 कार्बन होता है तो उसके लिए रूट वर्ड आएगा इथ। 3 होता है तो प्रॉप, 4 होता है तो ब्यूट और 5 होता है तो पेंट। एक बार फिर से सुन लेते हैं। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल में क्या है, देखो, अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस वो जो होमोलोगस ग्रुप है उसको नाम रखेंगे अल्केन। क्या नाम आएगा? अल्केन। मतलब उसके नाम के लास्ट में एक्चुअली में एन फिक्स होगा। अल तो सब में है, एन फिक्स होगा। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके नाम के लास्ट में अल्कीन होगा। ठीक है, अल्कीन, ENE। इसके लास्ट के नाम में एन आएगा, इसके लास्ट के नाम में ईन आएगा, मतलब सफिक्स। और ट्रिपल बॉन्ड, अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके नाम के लास्ट में यानी इसका सफिक्स आइन आएगा। आई होप ये क्लियर होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, ये तीसरा और लास्ट टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अगर कहीं पे आपको हैलोजन दिखे, ठीक है, हैलोजन ग्रुप क्या क्या होता है, इन सारे ग्रुप्स को हैलोजन बोलते हैं। क्या क्या? क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। और अगर ये आपको दिख गए कहीं पे, ये अगर किसी कंपाउंड में ये दिख गए तो आप अगर क्लोरीन है तो उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे? क्लोरो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रीफिक्स और सफिक्स, और सिर्फ हैलोजन के लिए ही, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, बाकी इन सब में सफिक्स यानी नाम के बाद यूज करते हैं। तो क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, आयोडीन रहा तो आयोडो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो। मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रीफिक्स। अल्कोहल, अगर आपको अल्कोहल आप कैसे पहचानेंगे? अगर किसी कंपाउंड में OH लगा है तो दैट मीन्स वो कौन से क्लास से है? अल्कोहल क्लास से। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। और उसके नाम में क्या आएगा? OL आएगा लास्ट में, OL, ओल। अगर कहीं पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब CHO, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहता है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं एल्डिहाइड को। इसके नेम के लास्ट में क्या लगेगा? अल, AL, अल। ये AI नहीं है, अल है, ALL। वो OL, ओल है, ये AL, अल है। कीटोन, कीटोन आप कैसे पहचानेंगे? कीटोन में C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहेगा। एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन भी है, कीटोन में हाइड्रोजन नहीं है। इसके नाम के लास्ट में ओन आता है, ONE। 1 नहीं पढ़ेंगे, इसे ओन पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड में सिंगल O है, इसमें डबल O है, C डबल OH। इसके नाम के लास्ट में क्या आएगा? ओइक एसिड। बस इतना जान लिया, नोमेनक्लेचर आराम से हो जाएगा। लेट्स मूव। देखिए, अल्केन सीरीज का आपको नोमेनक्लेचर करना है। बताइए इसका नाम क्या होगा? एकदम एक बार में समझना। 1 कार्बन है, सब रूल वूल भूल जाओ। 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए अभी मैंने बताया था कि रूट वर्ड होगा मिथ। और सिंगल बॉन्ड ये ऑब्वियसली कोई दूसरा कार्बन तो है नहीं, तो इसमें लग जाएगा इन। देख लीजिए आप एक बार फिर से। अगर 1 कार्बन है तो इसके लिए मिथ, 1 कार्बन है तो इसके लिए मिथ। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए आ गया इन। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इससे इसका नेमिंग क्या हो गया? मीथेन। और हम लोग कौन सी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं? अल्केन सीरीज। दैट मीन सब में सिंगल बॉन्ड होगा। ये इसमें 2 कार्बन है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, वर्ड क्या आएगा? इथ। और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो गया इथेन। ये वाला देखिए 1 2 3, 3 है तो प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्रोपेन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आ जाएगा ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। ठीक है, अब अगर आप इसमें थोड़ा सा गिनना स्टार्ट करें, लेट्स से मीथेन। मीथेन क्या है? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ओके, अगर मैं इथेन लिखूं, जस्ट अ मिनट मैं कलर चेंज कर लूं। अगर मैं इथेन लिखूं तो इथेन कैसे होगा? इथेन का कैलकुलेट किया आपने? हाँ, C2H6। प्रोपेन कितना कार्बन है? 1 2 3। और हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 2 8।
वैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अभी ऐसा कैसे हो रहा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं इसका CH4, अगर कार्बन डबल है तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 है H8, क्योंकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, मतलब कार्बन जितना भी होगा हाइड्रोजन उसके ट्वाइस में 2 ऐड होगा। देख लो यहाँ पे कार्बन इज 2 तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4 + 2 6, कार्बन इज 3 तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पे 3 पुट करो, 2 3 6 + 2 8, कार्बन 4 है तो कार्बन 4 तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 4 8 + 2 10। यानी अगर आपको सिंपली कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपको पहचानना है कि वो अल्केन है कि नहीं, तो आप उसके कार्बन और हाइड्रोजन के जो रिलेशन है उसको देख के पहचान सकते हैं कि वो अल्केन है कि नहीं। अगर अल्केन होगा तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन विल बी ट्वाइस ऑफ कार्बन +2, कितना नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, जितना कार्बन है उसके डबल से भी 2 ज्यादा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा अल्कीन सीरीज। अल्कीन सीरीज का पहला कंपाउंड 1 2, नेमिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 तो डबल के लिए हमारा रूट वर्ड क्या था, इथ, एंड डबल बॉन्ड के लिए हमारा क्या आएगा, इन, तो ये बन गया इथीन। क्या बन गया ये, इथीन। आप यहां देखेंगे ये, अब हाँ यहाँ पे नेम, ओके पहला वाला तो इजी था, दूसरा देखते हैं। अभी दूसरे में देखना नेमिंग, मेरे पास 2 ऑप्शन है, आइदर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 या तो फिर यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3। फर्क क्या पड़ने वाला है यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड है, तो आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ये सब क्या है ना, इन सबको आपको प्रायोरिटी देना है। जहां से ये लोग आ जाएंगे लाइन वहीं से स्टार्ट होगा, है ना। वो पुरानी मूवीज में था ना अमिताभ बच्चन का कि मैं जहां आके, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, वही सेम। तो यहां से आपको ये करना है, ऊपर वाला नंबरिंग वी वोंट यूज, दिस नंबरिंग वी विल नॉट यूज। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, नीचे वाला डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहा है। पहले वाले कार्बन और दूसरे वाले कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड है। तो नाम स्टार्ट करते हैं नेमिंग 1 2 3। तो 1 2 3 आई नो के 3 के लिए हम लोग प्रॉप यूज करते हैं, एंड डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन, इसका नाम हो गया प्रोपीन। ओके नेक्स्ट अल्काइन को देखते हैं। अच्छा इसका जनरल फार्मूला देख लो, इसका जनरल फार्मूला क्या है, आपने गिन लिया होगा C2H4, है ना, C2H4, और इसको आप कमेंट करके लिखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, अल्केन का फार्मूला होता है जस्ट डबल, जितना कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल। नेक्स्ट अल्काइन सीरीज। अल्काइन क्या होता है आप देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा इनके बीच में। ठीक है चलो, ओके सो क्या नेमिंग रखे हैं इसका, 2 कार्बन है, सो 1 2 इथ, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो ये हो गया इथाइन। ये क्या है, अगेन नंबरिंग वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी नहीं आएगा, इस साइड से स्टार्ट करना होगा। तो 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, सो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। जनरल फार्मूला क्या है अल्केन का, अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2, यानी डबल से भी 2 कम। एक बार फटाफट देख लेते हैं अल्केन के लिए, CnH2n+2, अल्केन सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल से भी 2 ज्यादा। अल्कीन में क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, और अल्काइन में क्या हो जाएगा, डबल से भी 2 कम। So this one is alkane, this one is alkene and this one is alkyne। ये उनके क्या हैं, जनरल फार्मूला, ये है उनके जनरल फार्मूला। ठीक है, क्लियर है, जनरल फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट इन सब का थोड़ा IUPAC नेम देख लेते हैं। IUPAC नेम क्या होगा, अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखो सेकंड वाले पे क्लोरीन लगा है, तो इधर से भी अगर नंबरिंग करूंगी तो भी ये कार्बन 2 पे ही आएगा, इधर से भी नंबरिंग करूंगी तो भी ये कार्बन 2 पे ही आएगा। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो चाहे आप राइट साइड से नंबरिंग करो। तो एनी पोजिशन यू कैन टेक, के यहाँ से मैं कर रही हूँ 1 2 3,
तो ये 1 2 3 2 कार्बन, और सेकंड वाले पे क्या लगा है, सेकंड वाले पे क्लोरीन है, सेकंड वाले पे क्या है, क्लोरीन। तो आप इसका नेमिंग क्या करो, आप इसका नाम रख दो 2। अच्छा, अभी मैंने उस टाइम पे आपको टेबल में बताया था कि जब भी क्लोरीन वगैरह आएगा तो इनके नाम के आगे प्रीफिक्स लगता है, नाम के पहले वर्ड यूज करना होता है, ठीक है। तो नाम के पहले वर्ड यूज कर लेते हैं। तो 2 क्या, क्लोरो, क्लोरीन है इसलिए क्लोरो, 2 क्लोरो। 1 2 3 तो इसके लिए आ जाएगा प्रॉप, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड इसलिए इन। तो क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। आई होप क्लियर होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको देखते हैं। अगेन वही कहानी है, 1 2 3, घबराना नहीं है, 2 क्लोरीन है तो कोई बात नहीं, 2,2 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ठीक है। और अगेन 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम होगा इसका, कहीं से भी नेमिंग करो, 1 2 3 या 1 2 3 कोई बात नहीं, फिर भी ब्रोमीन सेकंड पे ही आएगा। सो दिस इज 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन, 1 2 3 इसलिए प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन। इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। 1 2 2 कार्बन है अपने पास, है ना, 2 कार्बन है देखो, 1 2 और 4 ब्रोमीन है, तो 1 पे भी 2 ब्रोमीन लगा है तो 1,1, 2 वाले कार्बन पे भी 2 ब्रोमीन लगा है, सो दिस इज 2,2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 1,1 2,2 और उसके बाद फिर क्या है, कितना ब्रोमीन हो गया टोटल, कितना ब्रोमीन हो गया टोटल, 4। सो वहां पे क्या आ जाएगा, टेट्रा, टेट्रा ब्रोमो, 2 कार्बन है इसलिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट, अच्छा अभी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। OH क्या होता है, OH क्या होता है, अल्कोहल, याद आ गया। अल्कोहल में क्या होता था, याद करो याद करो, उसके नाम के लास्ट में OL आता था। तो अगर आप इसका नेमिंग करोगे अगेन 1 2 3, सो 3 के लिए सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और उसके बाद अल्कोहल के लिए OL जुड़ जाएगा। तो क्या होता है ना, एक्चुअली ऑर्गेनिक में वो प्रोपेन के साथ ओल नहीं लिखते हैं अल्कोहल का, हम लोग वो प्रोपेन का ई जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इसको हम लोग जस्ट लिखेंगे प्रोपेन, ई ड्रॉप हो गया, और ये हो जाएगा अल्कोहल के लिए ओल, तो ये हो गया प्रोपानॉल। यहां पे क्या होगा, 1 2 3। अच्छा अभी क्या मुसीबत है, ये भी प्रोपानॉल है, वो भी प्रोपानॉल है। यहां पे एक चीज, ये प्रोपानॉल तो है बट OH जो है वो कौन से कार्बन पे लगा है, दूसरे वाले कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपानॉल। क्या नाम हो जाएगा, 2 प्रोपानॉल। इसका नेमिंग क्या करेंगे, इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये पहला कार्बन है, इसको नहीं गिनना, ये तो OH है, कार्बन को गिनना है, तो 1 2 3। सो इसमें आप 1, क्योंकि जब भी पहले वाले कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो आपको 1 लिखना जरूरी नहीं है, बट 1 को छोड़ के अगर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पे है तो फिर आपको उसका नंबर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका नाम भी हो जाएगा, इसका नाम होगा सिर्फ प्रोपानॉल, इसीलिए मैंने दोनों साथ में दिया था कि आपको डिफरेंस समझ में आ पाए। उसको सिर्फ प्रोपानॉल नहीं लिखेंगे, उसको 2 प्रोपानॉल लिखेंगे, बिकॉज दूसरे वाले पे कार्बन पे। अच्छा अभी इसको देखो, यहाँ पे इसका नाम क्या रखें, अगेन इसमें कार्बन गिनना है। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो नॉर्मल स्टूडेंट से गलती हो जाती है, देखो CHO भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है ये, और COOH भी एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। जब हम लोग कार्बन गिनते हैं तो जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है उनमें आपको कार्बन काउंट करना होगा। जैसे देखो अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, OH, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे आप कार्बन नहीं गिनेंगे, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, इसमें कार्बन नहीं है तो काहे का कार्बन गिनोगे, मगर जिसमें ऑलरेडी कार्बन है जैसे कीटोन CO, उसका कार्बन काउंट करना होगा। एल्डिहाइड CHO, ठीक है, वहां पे कार्बन काउंट करना होगा। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे कार्बन काउंट करना होगा। तो अगर आप कार्बन को काउंट करो तो 1 2 और प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही देना।
तो 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथ। अगेन इथेन लिख सकते हैं इसको, तो इथेन का लास्ट का बस ई ड्रॉप कर देते इथेन, और जब COOH आता है तो आप टेबल एक बार देख लेना, ओइक एसिड लग जाता है उसके लास्ट में, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अच्छा, IUPAC नेम ही एक्चुअली में नोमेनक्लेचर है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको उसको स्ट्रक्चर को देख के उसका IUPAC नेम लिखना है। ओके, अगेन इसको अगर आप नाम लिखो तो क्या लिखोगे, 1 2। ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगता है, AL, तो इसका नाम हो गया इथानल। ठीक है, अब IUPAC नेम जितना था वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप ईयर के क्वेश्चंस उठाएं, जितने भी ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, जो जो स्ट्रक्चर्स पूछा गया है आप उस सब का IUPAC नेम लिखें। जो आपको नहीं समझ में आएगा काइंडली उसका स्ट्रक्चर आप मुझे भेज दें। आप यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिकनेक्ट एंड आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसको आपको वापस से रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।